श्रीमद् देवी भागवत पुराण तृतीय स्कंद ब्रह्मांड की उत्पत्ति। जन्मेजय ने ब्यास जी से पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, अतः आप मुझे बताएं कि वह कौन है, किस प्रकार और कब प्रकट हुई। साथ ही मुझे विस्तार के साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में भी बताइए, क्योंकि ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा जो है, ये सभी बातें आपको ज्ञात हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन सगुण देवता हैं। व्यास जी बोले, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी तीव्र है। अभी जो तुमने पूछा है कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बड़ा महान व कठिन विषय है। एक समय की बात है कि गंगा के तट पर सर्व ज्ञान संपन्न नारद जी विराजमान थे। वेद के सर्वोत्कृष्ट ज्ञाता उन मुनि के मुझे दर्शन हुए। कुशल क्षेम हो जाने के बाद मैंने नारद जी से पूछा, मुनिवर आप बुद्धिमान हैं, मुझे ये बताने का कष्ट करें कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रदान कर्ता कौन हैं। बहुत से आचार्य भवानी को समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वह आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन कराने वाली प्रकृति हैं। ब्रह्मा जी के साथ उनका अभेद संबंध है। वह संपूर्ण विश्व की अधिष्ठात्री हैं। उनका कल्याण में निर्गुण और सगुण विग्रह है। वह बाराही, बासवी, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, नारसिंगी तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से विख्यात है। उन्हीं से वेदों की उत्पत्ति हुई है। व्यास जी ने बताया, जो बातें तुमने मुझसे पूछी हैं वह ही बात मैंने मुनि नारद जी से पूछी थी। नारद जी ने मुझे बताया, प्राचीन काल की बात है। यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। मैं अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे इसी विषय के संबंध में पूछा था जो आप आज मुझसे पूछ रहे हो। मेरे पूछने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने बताया, पुत्र मैं इस प्रश्न का उत्तर क्या दूं, ये बड़ा जटिल प्रश्न है। तुम इसका समाधान भगवान विष्णु से पा सकते हो। पूर्व काल में सब तरफ जल ही जल था। संसार में जितने भी स्थावर और जंगम प्राणी हैं, इनमें से कोई भी नहीं था। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मैं कमल की कर्णिका में बैठकर सोचने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हुआ। ऐसा सोचते हुए मैं जल में उतर कर 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, परंतु मुझे उस जल का कहीं और शोर प्राप्त नहीं हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, तप करो, तपस्या करो। इस पर मैंने तपस्या करनी शुरू कर दी। कमल पर ही बैठकर मैं 1000 वर्ष तक तपस्या करता रहा। इसके बाद फिर आकाशवाणी हुई, सृष्टि करो, सृष्टि करो। ये आकाशवाणी सुनकर मैं सोचने लगा, किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और केटव नाम के दो राक्षस जो बड़े भयंकर थे मेरे सम्मुख उपस्थित हुए। मैं उन्हें देखकर घबरा गया। इस पर मैं कमल का टंडल पकड़कर जल में उतरा। मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन हुए जो शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म विद्यमान थे। ये विष्णु भगवान थे। हे पुत्र नारद, शेषनाग की शैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा तन मन चिंतित हो उठा। उसी समय मुझे भगवती योग निद्रा का स्मरण हो आया। मैंने उनका स्तमन किया। वह कल्याणकारी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। इसी समय श्री विष्णु उठ गए। उनकी मधु और केटव के साथ 5000 वर्षों तक बड़ा घमासान लड़ाई होती रही। अंत में दोनों दैत्य मारे गए। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और केटव मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन दोनों को गोद में लिटाकर उनके प्राण हर लिए। उस समय मैं और विष्णु केवल दो ही व्यक्ति थे। उसी समय भगवान शंकर भी प्रकट हो गए। हम तीनों को उसी समय आदि शक्ति भगवती के दर्शन हुए। आदि शक्ति भगवती बोली, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तुम सावधान होकर अपने अपने कर्मों में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति और
संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। हम लोगों ने उनसे पूछा, हे भगवती, हम किस तरह प्रजा के सृजन पालन और संहार का कार्य करने में सफल होंगे, क्योंकि भूमि का अभाव है, सभी स्थानों पर जल ही जल है। हमारी बात सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कुराहट से भर गया। इतने में आकाश से एक विमान उतरा। तब भगवती ने हम तीनों को आज्ञा प्रदान की, हे देवताओं, निर्भय होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। अब मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। उस रत्न जड़ित विमान में हम बैठ गए। ब्रह्मा जी ने बताया, मन के समान तीव्र गति से चलने वाले वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहाँ फलों से लदे अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक सुंदर नगर दिखाई पड़ा। क्षण भर बाद ही वह विमान एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। ये एक अनुपम नंदन वन था। हजारों अप्सराएं, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते और विहार कर रहे थे। हमें वहीं पर महाबाग इंद्र भी दिखाई पड़े। उनके समीप ही उनकी प्राण प्रिया सची भी विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद विमान तेजी से चलकर हमें दिव्य धाम ब्रह्मलोक में पहुंचा गया। वहां एक दूसरे ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु और शंकर ने पूछा, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? इतने में वह विमान वहाँ से तुरंत चल पड़ा और कैलाश के मुख्य शिखर पर जा पहुँचा। वहाँ विमान के पहुँचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वह नंदी वृषभ पर बैठे थे। हे नारद, उस समय भगवान शंकर और उनके गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी उड़कर तेजी से बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विशाल भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते लगाने लगा। वहां पर कमल लोचन श्री विष्णु विराजमान थे। इतने में ही पवन से बातें करता वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे चलकर अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। वहाँ एक मनोहर द्वीप था। उस द्वीप के चारों ओर मंदार और पारिजात आदि के वृक्ष शोभायमान हो रहे थे। वहाँ पर एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा हुआ था। भांति भांति के रत्नों से वह शोभायमान था। उस पलंग पर एक दिव्य अप्सरा बैठी थी। उसके गले में एक लाल रंग की माला सुशोभित हो रही थी। वह ऐसी प्रभापूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। ऐसी सुंदर स्त्री को मैंने आज तक नहीं देखा था। उसके पास में अनेक साधक बैठकर हरीम नामक मंत्र का जप कर रहे थे। भुवनेश्वरी, महेश्वरी आदि नामों से हृदय मंगल करने वाली देवी कन्याओं चारों ओर बैठी थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। आपस में कहने लगे, ये सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में अनभिज्ञ हैं। तब भगवान विष्णु ने उस भगवती को देखकर विवेकपूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका हैं। ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। ये वह ही दिव्यांगना है जिनका प्रलय के समय मुझे दर्शन हुआ था। उस समय मैं बालक रूप में था। भगवती जगदम्बिका की स्तुति। हम लोग बार बार प्रणाम करते हुए जगदम्बिका भगवती के पास चले। मैं, विष्णु और शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे। जब देवी ने हम तीनों को द्वार पर देखा तब वह मुस्कुराकर हंसने लगी और हम तीनों को तुरंत स्त्री रूप में परिवर्तित कर दिया। हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली युवती बन गए। हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। हम उस देवी के पास चले गए। हम स्त्री रूप में थे। हम भगवती को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। वहाँ देवी की हजारों सहेलियाँ विराजमान थी। नारद, मैंने वहाँ जो अद्भुत दृश्य देखा उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल के समान कोमल थे। उनके नख दर्पण का काम कर रहे थे। भगवती के नख में ही मुझे स्थावर जंगम सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यमराज, अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर, त्वष्टा, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, पर्वत, इंद्र, अप्सराएं, गंधर्व, नदियाँ, विश्वावसु, चित्रकेतु, तुम्बुरु, नारद, चित्रांगद, सफ़ेद, हा हूँ, साध्या,
सिद्धि, वासुगण, अश्विनी कुमार, पितरों का समुदाय, ब्रह्मलोक, बैकुंठ लोक, राक्षस, उरंग, किन्नर, नाग, शेष, प्रकृति तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश में सबके सब दिखाई पड़े। वही मेरा जन्म स्थान कमल था। उस पर मैं 4 मुख वाला ब्रह्मा बैठा था। शेष शैया भगवान विष्णु दिखाई पड़ रहे थे। मधुकेटव भी दिखाई दे रहे थे। विष्णु जी और शिव जी का भी मन आश्चर्य में डूब गया। हे नारद, तब मैं, विष्णु और शिव जी, हम तीनों ने मान लिया कि ये देवी अखिल विश्व की जननी है। हम तीनों उस देवी की झांकी देखते रहे। इतने में 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। स्त्री वेश में रूपांतरित श्री विष्णु ने समय अनुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करनी शुरू कर दी। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार है। मनोरथ पूर्ण करने वाली, कल्याण स्वरूपिणी, वृद्धि एवं सिद्धि स्वरूपा भगवती को बार बार नमस्कार है। आपके द्वारा निर्मित जितने भवन हैं, हम उनकी झांकी आपके शक्तिशाली नख दर्पण में देख रहे हैं। आप महाविद्या स्वरूपिणी हैं। आपका विग्रह कल्याणकारी है। आप सब मनोरथ पूर्ण करने वाली हैं। मैं बार बार आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव शंकर स्तुति करते हुए बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु आप द्वारा ही प्रकट हुए हैं तो वह आपके ही बालक हुए। इसी प्रकार मैं और ब्रह्मा जी भी आपके ही बालक हुए। शिवे, समस्त विश्व की सृष्टि करने में आप बड़ी ही चतुर हो। हे माता, आकाश, पवन, जल, पृथ्वी, बुद्धि, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अग्नि, मन और अहंकार, ये सब आप ही हो। इस चराचर संसार को आपने ही बनाया है। हे माता, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप धारण करके आप ही संसार को निर्मित करती हो। ब्रह्मा जी ने बताया। भगवान शंकर द्वारा स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने निर्माण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया, जिसे सुनकर महादेव शिव जी को अपार हर्ष हुआ। भगवती जगदम्बिका के चरणों में सिर झुकाकर वह वहीं बैठ गए। मैं भी महामाया जगदम्बिका के चरणों में गिरकर बोला, माता, आप अखिल संसार की सृष्टि करने वाली हो। भवानी, आप एक हो, आदि शक्ति हो। समस्त स्वतंत्र वेदों में आपका ज्ञान कराया है। हे माता, आपके संपर्क से ही मैं ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने में, विष्णु सृष्टि का पालन करने में और शिवजी संहार करने में समर्थ हैं। यदि आज हम आपसे अलग हो जाएं तो हमारी शक्ति कुंठित हो जाएगी। वेद कहते हैं, एक मेवा द्वितीय ब्रह्म है, तो क्या वह आत्म स्वरूपा आप ही हैं, जे वह कोई और ही पुरुष है? मेरे इस संदेह का निवारण करने की कृपा करें। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे आपके चरणों की सेवा सुलभ हुई है। आप स्त्री हो या पुरुष, ये रहस्य भी मुझे विस्तार रूप से कृपा करके बतलाइए।